की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे किस तरह के सवाल कर सकता है और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज़ सबनेटिंग एंड व्हाई इट इज़ यूज, कि सबनेटिंग क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सबनेटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक डिवाइड करता है लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में। मतलब कि अगर आपके पास एक बड़ा सा नेटवर्क है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो उसको क्या करेगा, उसको सबनेट्स में डिवाइड कर देगा, उसको छोटे छोटे नेटवर्क सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा ताकि वो ईजिली मैनेजेबल हो सके। इससे फ़ायदा क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, ट्रैफिक रिड्यूस होती है और उसको मैनेज करना आसान होता है। इसके चार कुछ की पॉइंट्स हैं। जो की पॉइंट्स ये हैं कि रिड्यूस करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन साइज़ को, इम्प्रूव करता है नेटवर्क सिक्योरिटी और आइसोल्यूशन को, एफिशिएंट आईपी एड्रेस यूटिलाइजेशन है और CIDR नोटेशंस है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ये सबनेटिंग क्या है और इसके क्या चार की पॉइंट्स हैं, तो आपने उसको सिंपल आंसर देना है कि सबनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो डिवाइड करता है लार्ज नेटवर्क्स को सब नेटवर्क्स में, और चार की पॉइंट्स हैं: रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन साइज, इंप्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, एफिशिएंट आईपी एड्रेस यूटिलाइजेशन और CIDR नोटेशन। आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब पब्लिक और प्राइवेट आईपी में क्या एड्रेस होता है। अच्छा, आपको नाम से ही आइडिया आ रहा होगा कि पब्लिक जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, जबकि प्राइवेट आईपी क्या होता है कि हर बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो बेसिकली यूज्ड होता है विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन भी कहते हैं। जो भी लोकल एरिया नेटवर्क होगा उसके अंदर वो इस्तेमाल होगा। और जबकि जब पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है एंड असाइन जो होता है हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी तरफ से वो असाइन किया जाता है और वो ग्लोबली यूनिक होता है। ठीक है, उसको हम पब्लिक आईपी कहते हैं। अब नेट क्या होता है। नेट बेसिकली होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अलाउ मैनी प्राइवेट आईपी टू शेयर अ सिंगल पब्लिक आईपी। जो नेट होता है वो अलाउ करता है प्राइवेट आईपीज़ को वो शेयर कर सके एक सिंगल पब्लिक आईपी। अब इसके चार की पॉइंट्स क्या हैं। एक तो प्राइवेट है, ठीक है, आपने याद रखना है कि प्राइवेट में हमारे पास 10.x172 और 192 से स्टार्ट हो जाती है इसकी क्लास। पब्लिकली ग्लोबल रूटेबल होता है, ISP असाइंड होता है, नेट ट्रांसलेट्स प्राइवेट होता है पब्लिक आईपीज़, और ये 32 बिट और IPv4 32 बिट पे और IPv6 128 बिट पे जो है वो कंसिस्ट करता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि IPv4 और IPv6 में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो IPv4 है वो कंसिस्ट करता है 32 बिट पे, जबकि IPv6 जो है वो कंसिस्ट करता है 128 बिट्स एड्रेस पे। आगे चलें, हमारे पास अगला सवाल है कि CIDR नोटेशन क्या होती है एंड हाउ डू यू कैलकुलेट सबनेट मास्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई ये CIDR क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CIDR की फुल फॉर्म क्या है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन एक्सप्रेस एन IP एड्रेस एंड इट्स सबनेट मास्क एज अ प्रीफिक्स लेंथ। ओके, इसको हम कैलकुलेट क्या कैसे करते हैं। जो भी आता है हमारे पास उसको डिवाइडेड बाय 24 करते हैं। इसमें 256 होस्ट होते हैं, जबकि 254 जो होते हैं वो यूजेबल होते हैं। ये जो प्रीफिक्स नंबर होता है ये इंडिकेट करता है कि कितने बिट्स जो हैं वो यूज्ड होंगे नेटवर्क पोर्शन में। इसके जो की पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर आपका जो है वो 8 आ जाएंगे, 16, 24 और 30। अब जो 8 होता है वो 16M होस्ट पे डिपेंड करता है, जबकि जो 16 होते हैं वो 65 के होस्ट पे, जबकि 24 256 और जबकि 34 होस्ट पे डिपेंड होते हैं। जो मेन आपसे सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि CIDR नोटेशन क्या होता है। तो आपने बताना है कि जो CIDR होता है वो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है। एक ये नोटेशन है जो एक्सप्रेस करता है IP एड्रेस को और उसके सबनेट मार्क्स को। ठीक हो गया, ये आपने ज़हन में रखना है। ये तीसरा सवाल है। अगले हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो है DNS, DHCP एंड कोर प्रोटोकॉल्स। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, और इसके बारे में आपको तफसील से भी बताऊंगा जो हमारी जो थर्ड वीडियो होगी उसके अंदर। पहली वीडियो में हमने बेसिक IT नेटवर्किंग के सवाल देखे थे, दूसरी में हमने सबनेटिंग और CIDR नोटेशन देखी हैं, और तीसरी में हम आगे चलेंगे, तीसरी वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं। IP एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है। सबनेटिंग जो डिवाइड करे लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में, और इसका यूज़ क्या है ताकि हम ट्रैफिक को मैनेज कर सके, रिड्यूस कर सके ट्रैफिक को, नेटवर्क की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। की पॉइंट्स इसके ब्रॉडकास्ट डोमेन, नेटवर्क सिक्योरिटी, एफिशिएंट IP एड्रेस और CIDR नोटेशन। पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस में क्या फ़र्क होता है। पब्लिक इसी तरह के जो पब्लिकली अवेलेबल हो, जो प्राइवेट होता है वो इन द सेम लैन नेटवर्क होता है।
जबकि जो नेट आपके पास होता है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, अलाउ करता है प्राइवेट आईपी को शेयर कर सके एक सिंगल आईपी एड्रेस। इसी तरह जो CIDR होता है वो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है, इसके अंदर नोटेशन होता है, एक्सप्रेस करता है आईपी एड्रेस को, उसके सबनेट मास्क को, उसके प्रीफिक्स लेंथ को। तो प्रीफिक्स नंबर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क पोर्शन, मतलब कि एक नेटवर्क पोर्शन में कितने बिट्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है एंड कोर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। और भी आगे सेक्शन है इसके, हम उसको भी कवर करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप ये मेरे साथ ये वीडियोस देखते जाएंगे, आपकी जो है इंटरव्यू की तैयारी एज अ बिगिनर IT पर्सन, जो बेसिक सवाल होते हैं वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।